दर्शकों, आज बात करते हैं कि अगर आपका कुंभ लग्न है और सिंह राशि है तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर आपके जीवन पर कौन कौन से विषय हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या इसको ऐसे कहिए कि व्यक्तित्व का वह कौन सा हिस्सा है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है अगर हमारा कुंभ लग्न और सिंह राशि है। दर्शकों, लगन और राशि से संबंधित ही हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न विभिन्न लग्न और राशियों के कॉम्बिनेशन की वीडियोस डालते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उस प्लेलिस्ट पर भी आइएगा और अपनी या अपनों के कॉम्बिनेशन की वीडियोस देखिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुंभ लग्न और सिंह राशि यह मिलकर एक चीज तो बहुत परफेक्टली आपके व्यक्तित्व में डाल देती है, और वह यह होता है दर्शकों कि जिंदगी में आप ना जाने अपनी लाइफ की दिशाएं कितनी बार बदलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कुछ लोग आपने देखा होगा जो लाइफ में परिवर्तन से बहुत डरते हैं। यानी कुछ भी चेंज हो गया ना तो हमेशा सबसे पहले नेगेटिव थॉट उनके मन में आता है। पर आपका है कुंभ लग्न और सिंह राशि। इसका मतलब यह है दर्शकों कि ऐसी परिस्थितियों में आपको तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप एक ही जगह पर एक ही तरह से कार्य करते करते बोर हो चुके होते हो। इसी कारणवश आप बदलाव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और कुछ नहीं तो स्वयं ही कुछ बदलाव कर देते हो अपने कार्य के अंदर। तो इसीलिए कुंभ लग्न और सिंह राशि वाले परिवर्तनशील होते हैं, एवर चेंजिंग पर्सनैलिटीज, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी, जिसके कारणवश आप जिंदगी में बहुत से विषयों में तनाव मुक्त रहते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन एक चीज में तनाव भी देता है। वो तनाव, वो टेंशन आपकी जिंदगी में तब ज्यादा आती है जब आप कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज्यादा किसी चीज से जुड़ जाते हो। एक बात क्लियर कर दूं आपको, अक्सर जब बात दिल से जुड़ने की आती है तो लोग सोचते हैं कि आचार्य जी जरूर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है दर्शकों। आप कुंभ लग्न और सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो आप सिर्फ व्यक्तियों से ही नहीं जुड़ते दिल से, बल्कि वस्तुओं से भी जुड़ जाते हैं। आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो अपने टू व्हीलर और फोर व्हीलर को रीसेल करने से पहले दुखी हो जाए? वो कहे, कितना साथ निभाया आपने हमारे वाहन, हम तो अब आपके साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आज आपको हमें चेंज करना पड़ रहा है। देखिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपकी परिस्थितियां बता रहा हूँ कि आप दिल से कितना ज़्यादा इमोशनल हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो इसीलिए मेरी हंसी को नेगेटिव मत लीजिएगा। कुंभ लगन और सिंह राशि वाले इस कदर वस्तुओं से भी जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर पल को बड़े अच्छे अंदाज से जीते हैं। उनको अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों से लगाव हो जाता है। सही कह रहा हूँ, चीज़ों से लगाव, वस्तुओं से लगाव हो जाता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या अन्य इंसानों के साथ लगाव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। परंतु इस योग में एक कठोर स्थिति भी शामिल है। कहने का तात्पर्य कि अगर आपका कुंभ लग्न और सिंह राशि है तो जब कभी भी आपको किसी पर क्रोध आता है तब तो भगवान ही बचाए उसे। यह बात अलग है कि सामान्य तौर पर सामान्यता क्रोध नहीं आता। सिर्फ आपको तभी क्रोध आता है जब सामने वाला व्यक्ति मुंह के सामने झूठ बोलता है, मुंह के सामने धोखा देता है, मुंह के सामने बदतमीजी करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये सब नहीं करते। आपको किसी को भी मुंह पर बोलना अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो थोड़ा आराम से बात कर लो, जबकि आप बहुत ऊंची आवाज में बात करना जानते हैं। यानी आपकी दहाड़ सामने वाले को तभी सुनाई देती है जब आपको आता है क्रोध, नहीं तो अदरवाइज वो आपको कभी कभी लाइटली लेते रहते हैं, क्योंकि आप तो बड़ा प्यार से बातें कर रहे हैं, सामने वाले की बातें सुन भी रहे हैं, सामने वाले की बातें समझ भी रहे हैं।
इसी कारण जब कोई बेवकूफ़ी करता है, चालाकी करता है, ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा झूठ और धोखेबाजी करता है, फिर जब आपकी आवाज़ निकलती है और आप बड़े ही प्यारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों को सुनकर सामने वाले की आत्मा हिल जाती है। वो कहता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं? आपको यह उच्चतम शब्दों की परिभाषा भी आती है? यानी कि कुंभ लग्न और सिंह राशि वालों का कुछ व्यक्तित्व अधिक लोगों के आगे छुपा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो सभी के सामने एक सामान्य तरीके से रहते हैं। इसलिए जब तक आप उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, तब तक कुंभ लग्न और सिंह राशि वाला व्यक्ति पलटकर जवाब नहीं देगा। उसका एक और कारण है दर्शकों, आप कहीं पर भी बदले की भावना नहीं लेकर चलते हैं। ये सब अच्छाइयाँ भी हैं और इसी के अंदर मैंने आपके व्यक्तित्व के वह हिस्से भी बताए हैं जिसमें कुछ कुछ आपकी कमियां भी हैं। चलिए एक बात और बताता हूँ, क्योंकि सिंह राशि है कुंभ लग्न के साथ, तो इसका मतलब सप्तम भाव में सिंह राशि है, जैसा कि फैक्ट है। ऐसी परिस्थितियों में जीवन साथी के साथ क्या परिभाषा रहती है आपकी? दर्शकों, यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा लक शेयर करना चाहते हैं, परंतु आपका अपने जीवन साथी के साथ टकराव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तीसरी बार भी बोल देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा स्वयं को बदलिए कुंभ लग्न और सिंह राशि वालों। जैसा आप समाज के लिए है ना, वहाँ उल्टा उल्टा नहीं बोलते ना, बोलने से पहले 500 बार सोच लेते हैं ना। आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा मेरे अपने हैं जो मैं इन लोगों को सच्चाई का मुंह दिखाऊं। परंतु दर्शकों, आपका जीवन साथी आपका अपना है, तो वहां आप ऐसा सोचते नहीं। इस कारणवश आप अपने जीवन साथी को थोड़े कड़वे शब्द बोल देते हो। तो फिर करें क्या? एक ही बात का ध्यान दीजिए ना, आप यही सोचिए कि जीवन साथी तो आपका अपना है। ये सोचने और समझने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है। जब आप इस बात को अपनी आत्मा तक लेके जाएंगे ना कि ये तो मेरा अपना है, इसको दुख पहुंचा के भी दुख होता है, इसके सुख में ही तो मेरा सुख है, ये बातें सामान्य नहीं है। कुंभ लग्न और सिंह राशि का व्यक्ति ये बात समझ सकता है कि वो जब शब्दों के नियम अपनी जिंदगी में बनाता है, तो उन्हीं शब्दों के नियम के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाता है। इसी कारणवश कुंभ लग्न और सिंह राशि वालों को मैं कहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी को रूल्स और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बदला है। ऐसे ही अपने रिलेशनशिप को भी बदलिए। अपने जीवन साथी की खुशी में आपको खुशी मिलती है। और एक बात बताइए ना, उनसे लड़के कौन सा आपको आनंद आता है? बाद में आपको दुख होता है कि ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, कोई खास मोटिव भी नहीं था, बस बोल दिया। इसलिए कह रहा हूँ, वैवाहिक जीवन की स्थितियों को बहुत अच्छा करने के लिए कुंभ लग्न और सिंह राशि वालों को थोड़ा सा शांत तो होना ही पड़ेगा। अंत में आपके कार्य क्षेत्र के बारे में एक बात बताता हूं दर्शकों, आपको जिंदगी में एक ही चीज सबसे ज्यादा मिलेगी और वो है अनुभव। आप कहेंगे कमाल की बात बता दी आचार्य जी, अनुभव किसको नहीं होता? यहाँ का अनुभव थोड़ा सा विचित्र है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, परिवर्तनशीलता शुरू में बताया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको एक बात क्लियरफाई कर दूं दर्शकों। परिवर्तनशीलता यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पर्सन्स का अनुभव मिलेगा। एक ही जगह पर काम करने का एक ही तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। इसलिए कुंभ लग्न और सिंह राशि इस काबिलियत का फायदा उठाओ और मिडल एज में जाके उसका क्या लाभ मिलता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिनको लाभ मिला है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही दर्शकों, हमारे चैनल पर आके आप हमारी प्लेलिस्ट को देखिए और लाइक कीजिए। और एक और बात खास है, बहुत खास है, आप हमारे दूसरे चैनल पर भी आ सकते हैं, जहां पर आपको उपाय की वीडियो मिलेगी, वर्षफल की वीडियो मिलेगी, लाल किताब की स्पेशल वीडियोस मिलेंगी। आइएगा, उस चैनल को भी प्यार दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।